सो हेलो पीपल, कैसे आप सब? आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे। एंड अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखो हो जाओगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन एक बात करने वाले हैं हॉटेस्ट टॉपिक के बारे में। सर, टाइम टेबल कैसे बनाया जाए। देखो, बीच में ना एक मीम वायरल हुआ था, तो इसमें ग्रेविटी कहां गई? ग्रेविटी गई भाड़ में, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। तो भाई टाइम टेबल जैसी भी कोई चीज ही नहीं होती है। टाइम टेबल इज नथिंग। ठीक है, मैंने ना एक चीज सीखी थी। देखो, तुम इतने से लेकर इतने बड़े हो चुके हो, कितने बार टाइम टेबल्स बनाए भाई? 10th क्लास में, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, बहुत सारे टाइम टेबल्स बनाए। कितनी बार फॉलो करे हैं? 2 दिन फॉलो होता है, तीसरे दिन फॉलो होता है, चौथे दिन कचरे के डब्बे में पड़ा होता है, वो कभी फॉलो नहीं होता। एक छोटी सी ना चीज सीखी थी मैंने वाइल बीइंग एन एग्जीक्यूटिव, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी थी इस टाइम टेबल से रिलेटेड। मैंने सीखा था टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम टेबल एंड टाइम मैनेजमेंट। टाइम टेबल आप बनाओगे, 2 दिन जोश रहेगा, तीसरे दिन जोश रहेगा, चौथे दिन खत्म। टाइम मैनेजमेंट अगर आप सीख गए कि हाँ भाई मेरे पास इतना टाइम है और मैं इसको इस तरीके से पढ़ाई में 100% आउटपुट निकाल सकता हूं इस टाइम का, यू आर डन विद योर गेम। ठीक है, कौन सा क्या होता है सर टाइम मैनेजमेंट? देखो, पहले है ना, अपने टाइम को, अपने जो भी तुम्हारे पास टाइम है, जिस भी टाइम में तुम पढ़ते हो, उसको 3 जोन के अंदर डिवाइड करो। सर 3 जोन कैसे? सबसे पहला जोन वो टाइम पीरियड जहां पे तुम फाड़ दोगे एकदम, तुम्हारा जो फोकस होता है ना वो एकदम स्थिर होता है। हर पर्सन के जीवन के अंदर टाइम एक जरूर होता है, हर दिन, हर पर्सन के एक दिन के अंदर वो टाइम जरूर होता है जहां पर उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अप लेवल पे होती है। वो टाइम पीरियड को ढूंढ के निकालो। 2 से 2.5 घंटे का पीरियड, 2 से 3 घंटे का, टीजेड मतलब टाइम जोन 1, पहला टाइम जोन निकालो 2 से 3 घंटे का। 3 घंटे से एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए अपने को, बात खत्म। दूसरा टाइम जोन निकालो, टाइम जोन 2, जहां पर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 0 होती है। तुम बस ऐसे थक गया, नहीं पढ़ा जा रहा, ऐसी टाइम, ऐसी जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी होती है, वो टाइम जोन निकालो 3 से 4 घंटे का। ठीक है, वो टाइम जोन जहां पर तुम बिल्कुल ऐसे खत्म हो रखे होते हो, तुम्हारा गेम ओवर हो रखा होता है, तुम कुछ नहीं कर सकते उस टाइम जोन में, तुम्हारा जो प्रोडक्टिविटी होती है इट इज 0, टाइम जोन 2। तीसरा टाइम जोन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम जोन 3। टाइम जोन 3 क्या होगा सर? टाइम जोन 3 से 4 घंटे का वो टाइम पीरियड होगा जहां पर तुम ऐसे खत्म हालत में भी नहीं होते हो और एकदम फुल्ली फोकस्ड भी नहीं होते हो। तुम्हारा फोकस इस तरीके से होता है कि हाँ, अगर मैं कुछ करूं तो मैं पढ़ तो सकता हूं, चाय पी के, कॉफी पी के, कुछ लोगों के केसेस में सुट्टा पी के। भाई मैं अगर थोड़ा सा ध्यान लगा लूं ना, अगर मैं अपने माइंड को मेकअप कर लूं, मैं इस टाइम पे पढ़ सकता हूं। ऐसा नहीं है मैं खत्म नहीं हो रखा हूं, मैं बस फोन टिंग 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 इसके अंदर घुसा देता हूं अपना टाइम। वो टाइम पीरियड ढूंढो। अपने सारे टाइम को ये 3 टाइम जोन्स में डिवाइड करो। पहला कौन सा? हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। दूसरा कौन सा? लोएस्ट प्रोडक्टिविटी। तीसरा कौन सा? मॉडरेट प्रोडक्टिविटी। ये 3 टाइम जोन्स निकालो। और ये जो पहला टाइम जोन है, रुको 1 मिनट, टाइम जोन 1 हाई, टाइम जोन 2 लोएस्ट, टाइम जोन 3 मॉडरेट। ठीक है, ये 3 टाइम जोन्स निकालो। जो तुम्हारा हाईएस्ट टाइम पीरियड है ना, उसमें वो सब्जेक्ट करो जो तुम्हें नहीं आता या फिर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है। कौन सा टाइम सर? जिसमें हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है ना, उसमें ये करो जो तुम्हें नहीं आता या फिर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है। उससे होगा क्या कि तुम्हारा फोकस उसी चीज पे रहेगा, तो जो डिफिकल्ट चीज है ना वो जल्दी तुम ग्रैब कर पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या? वो टाइम पीरियड जो तुम्हारा लोएस्ट टाइम पीरियड है, उसमें तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करो, या फिर वो चैप्टर या फिर वो कंसेप्ट इजी है या फिर जो तुम्हें आता है, उस टाइम पीरियड को ना कभी भी नए कंसेप्ट के ऊपर मत खर्चना। इस लोएस्ट टाइम पीरियड को हमेशा उस पर खर्च करना जहां पर तुम्हारी रिवीजन हो सके। इस लोएस्ट टाइम पीरियड को कभी भी नई चीजें सीखने में खर्च मत करना। इस टाइम पीरियड को खर्च करना जहां पर तुम आती हुई चीज को रिवाइज कर सको, क्योंकि भाई आती हुई चीज को भी रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये लोएस्ट जो टाइम पीरियड है ना तुम्हारा, वहां पर इसको करो जो तुम्हें आता है ऑलरेडी। तीसरा सर मॉडरेट टाइम पीरियड। इसके अंदर क्या करो ना, इसके अंदर रीसेंट वाली चीजें उठा लो, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा लो, या फिर कोई इजी, या फिर
आता, क्या हो रहा है यार, या फिर ठीक है, भाई तीसरे टाइम जो आपका मॉडरेट टाइम रहेगा उसके अंदर क्या करो आप, या तो वो टॉपिक्स उठा लो जो आपने रिसेंटली करे हैं, या फिर वो टॉपिक्स उठा लो जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सर इस चैप्टर की वेटेज मिनिमम 8 से 10 नंबर तो आती ही आती है, वो चैप्टर उठा लो ना, खत्म हो गया ब्रो। देखो मैं अपना बताऊं, मेरा जो हाईएस्ट पीक टाइम था वो था रात के 11 बजे से रात के 2 बजे तक। आई एम फुल्ली फोकस्ड, ना तो मेरे पास कोई इंसान है ना तो मेरे पास कुछ और चीजें हैं, आई एम फुल्ली फोकस्ड टुवर्ड माय स्टडी। उस टाइम पे मैं वो चीजें उठाता जो मेरे लिए मतलब थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट पड़ती थी, ठीक है, जो मेरे को समझ में नहीं आती थी, वो टॉपिक्स मैं उस टाइम पे उठाता था। दूसरा, प्रैक्टिकल एंड ईजी टाइम पीरियड 2, जब मैं सो के उठता था ना, नहीं, जब मैं 5 बजे, शाम के 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, ये 4-5 घंटे का टाइम पीरियड था, वो था मेरा मीडियम वाला। और जो ये लोवेस्ट वाला था ना, वो मेरा था 12 बजे से दिन में, दोपहर में 12 बजे से शाम के 4 बजे तक, दैट वाज माय लोवेस्ट। भाई उस टाइम पे मैं सो के उठाऊं, मेरे को सो के उठने में बहुत टाइम लग जाता था, तो इस वजह से दैट वाज माय लोवेस्ट। इससे होगा क्या ना भाई, आप तीनों टाइम जोन्स को बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हो। कई लोग क्या होते हैं, सर जो हमारा लोवेस्ट टाइम है ना उसके अंदर हम डिफिकल्ट वाले कर लेते हैं, ब्लंडर हो गया। जो आपका हाईएस्ट टाइम है उसमें रिवीजन कर ली, ये तो हमें पहले से ही आता था। जो मॉडरेट है उसमें तुमने कुछ भी पढ़ लिया। भाई अपने टाइम जोन्स को डिवाइड करो 3 हिस्सों में, हाईएस्ट, मॉडरेट, लोवेस्ट। हाईएस्ट में वो चीज करो जो तुम्हें नहीं आती, जो डिफिकल्ट है, जो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम देती है, जो थोड़ा फोकस एक्स्ट्रा मांगती है, हाईएस्ट टाइम। लोवेस्ट में वो करो सर जो आपको आती है, जिसमें पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है, जो आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ सकते हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करो। मॉडरेट सर उसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, थोड़े से इजी टॉपिक्स कर लो, या फिर जो आपको आता है, जो आपने रिसेंटली रिवाइज करा है उसको वापस से रिवाइज कर लो। दैट इज द टाइम मैनेजमेंट, दैट इज अ टाइम मैनेजमेंट यू हैव टू डू टू सक्सीड इन योर CS एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स। बिकॉज भाई साहब टाइम टेबल कभी भी इतना लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो नहीं होता। कई लोग बोलते हो भाई टाइम टेबल बना लो, उसके ऊपर स्टिक होकर रह जाओ। भाई कोई नहीं रह सकता, एज सिंपल एज दैट। आप लोग भी नहीं रह सकते टाइम टेबल के ऊपर स्टिक। टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा भाई। जहां से मेरा जो टाइम निकल रहा है उसको टाइम को लेकर आओ वहां पे, एंड उसको प्रोडक्टिव बनाओ किसी तरीके से। दैट इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट, एज सिंपल एज दैट। तो भाई आई होप सो दिस वीडियो हेल्प्स यू to prepare your timetable according to the time management, या फिर to manage your time, to select your subject based on the time zones you are having in your life, ठीक है। So that is it from my side. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल, ठीक है। और कोई भी चीज़ हो भाई, ये टाइम मैनेजमेंट की बात किस तरीके से लगी आपको, मतलब कैसी लगी आपको, एंड क्या आप इसको फॉलो करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड कोई भी एक्स्ट्रा चीज़, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी चीज़ हो गई, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको डिस्कस करूं या फिर अपनी ओपिनियन उसके साथ शेयर करूं या फिर आपकी हेल्प करूं किसी भी तरीके से बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंसेस, तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल। कमेंट कर देना भाई साहब, इसी के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं, सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।